अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं नबील अख्तर न्यूज। बिजनौर के थाना शिवाला कला में स्वाट टीम और पुलिस ने मिलकर एक ऐसे काम का पर्दाफाश किया है जिसने एक बार फिर से पति पत्नी के पाक और विश्वास के रिश्ते का खुलेआम खून करके रख दिया है। दरअसल 14 मार्च 2025 को पारुल नाम की एक महिला थाने पहुंचती है और रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताती है कि वो गांव शहबाजपुर की रहने वाली है। 13 मार्च को उसका पति मकेंदर घर से दवाई लेने के लिए गया था लेकिन वापस नहीं आया। उसकी तलाश करने पर उसकी स्कूटी गांव के ही बाहर खड़ी हुई मिली है और मकेंदर गायब है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मकेंदर की तलाश शुरू कर दी। 15 मार्च 2025 को मकेंदर का शव जिला अमरोहा के थाना हसनपुर के गांव बावनखेड़ी के जंगलों में पड़ा हुआ मिला। जांच में सामने आया कि मकेंदर के गले और सिर पर चोट के निशान मौजूद हैं। इससे पता चला कि यह सीधा साधा मर्डर है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती रही, पुलिस के सामने परतें खुलती चली गईं। पुलिस को छानबीन के दौरान ही पता चला कि मकेंदर की पत्नी पारुल के विनीत नाम के एक लड़के के साथ अवैध संबंध थे। विनीत गांव अख्तियारपुर चौबे संभल का रहने वाला था। विनीत जागरण पार्टी में काम करता था। इन दोनों के बीच तकरीबन 7 से 8 महीने पहले दोस्ती हुई थी और ये दोनों घंटों घंटों आपस में फोन पर बातें किया करते थे। मकेंदर राजस्थान में रहकर नौकरी करता था। एक दिन अचानक मकेंदर को इन दोनों के चोरी छिपे बात करने का पता चला, जिसके बाद उसने अपनी पत्नी को खूब डांटा। 13 मार्च को मकेंदर अपने घर आ रहा था। जब पारुल को उसके बिजनौर आने की जानकारी हुई तो उसने अपने प्रेमी विनीत से उसे रास्ते से हटाने की बात कही। इनका प्लान था कि किसी भी तरह से मकेंदर बिजनौर ना पहुंचे। राजस्थान से आते आते रास्ते में ही ये उसे किडनैप कर लेंगे और रास्ते से हटा देंगे, मगर इनकी ये प्लानिंग कामयाब नहीं हो पाई। 13 मार्च को पारुल ने मकेंदर से अपनी तबीयत खराब होने की बात कही और उसे अपनी दवाई लाने के लिए घर से भेज दिया और विनीत को फोन कर दिया, जिसके बाद विनीत ने अपने 7 साथियों को अपने प्लान में शामिल किया। विनीत के साथियों में अभिषेक, कृष्णपाल, भुवनेश, हितेश, मनी शर्मा, उमेश और राजवीर हैं। इन सभी ने मिलकर एक इको कार संख्या यूपी 23 AD 8976 से मकेंदर को रास्ते में ही किडनैप कर लिया और उसे गाड़ी में डालकर अमरोहा के हसनपुर एरिया में ले गए, जहां पर इन्होंने बेल्ट से उसका गला दबाया और एक ने उसके सिर पर लोहे का डंडा मार दिया, जिससे मकेंदर की मौत हो गई। पुलिस ने मकेंदर के भाई खिलेंदर की तहरीर के आधार पर मकेंदर की पत्नी पारुल सहित उसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया। जिस वक्त पुलिस ने पारुल को पकड़ा, उस वक्त भी उसके माथे पर पछतावे के कोई निशान मौजूद नहीं थे। वो बड़े ही इत्मीनान के साथ पुलिस के साथ चली गई, मानो उसको इतने बड़े काम को अंजाम देने का रत्ती भर भी अफसोस न हो। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल आला कत्ल और गाड़ी भी बरामद कर ली है। बिजनौर में स्थित ITI में बिना वन विभाग की परमिशन लिए हरे भरे पेड़ों को कटवा देना विभाग को महंगा पड़ गया। पेड़ काटे जाने की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने काटे गए पेड़ों की लकड़ी बरामद कर ली है। हम आपको बता दें कि ITI के ही किसी स्टाफ ने वन विभाग को खबर दी कि कॉलेज के प्रिंसिपल कॉलेज में खड़े हरे भरे पेड़ों को कटवा रहे हैं। खबर मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर जा पहुंची और प्रधानाचार्य सहित 5 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए लाखों रुपयों की कीमती लकड़ी को कब्जे में ले लिया गया। ये सर राजकीय ITI में पेड़ काटने का मामला है, इसमें क्या कार्रवाई की गई है? कल ऐसी सूचना मिली थी कि जो राजकीय ITI कॉलेज है इसमें पेड़ कटे हैं। 2 यूपी 29 के और एक बकेन का है। इसमें जो है इसके प्रधानाचार्य हैं मंजुल मयंक, उनके खिलाफ आशीष कुमार सक्सेना जो अनुदेशक सूचना प्रभारी और एक नरेश पुत्र राम गोपाल ये PRD में भी हैं, और नासिर पुत्र जामू और कमल सिंह इनके खिलाफ जो है धारा 4 से मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें एक ट्रैक्टर को भी जो अपने कब्जे में लिया गया है, जिसमें जो प्रकाश ढरी है। इन लोगों के द्वारा जो ना तो मूल्यांकन कराया गया, मूल्यांकन के बाद इनको जो है परमिशन लेनी थी, परमिशन के बाद इन लोगों को जो इसको नीलामी करके जो है राजस्व उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में जमा करना था। इन लोगों ने ये नहीं किया और डायरेक्ट जो है बिना अनुमति के ये पेड़ कटवाए। क्या इनमें गिरफ्तारी भी संभव है? ये इसमें हाँ गिरफ्तारी भी संभव है, गिरफ्तारी भी संभव है। गांव सलेमपुर की रहने वाली कविता आज दर्जनों महिलाओं के साथ थाने पहुंची और धरना देकर बैठ गईं। उनके हाथ में एक लड़के की फोटो थी। उनका कहना था कि 8 मार्च को उनके बेटे को कोई बुलाकर ले गया था।
लड़के की मां ने कई लड़कों के नाम बताते हुए कहा कि उसके बेटे को ये लड़के घर से बुलाकर ले गए थे और उनके बेटों को मार दिया गया है। उनकी लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी को लेकर वो धरने पर जा बैठी। क्या नाम है आपका? कविता। आप कहाँ के रहने वाली हो? सलेमपुर का जरूर। अच्छा, आप थाने पर बैठे हो, क्या मामला है? मेरे बेटे की किसी ने हत्या कर दी। घर से बुला को मार दिया किसी ने। मेरे सामने लाए घर से बुला। कौन लोग लाए बुला के? कमराली का पंकज लड़का नाम का लड़का है, कमराली का। शाम को 5 बजे लाया बुला के घर से, और हमारी कोई भी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। जो मुजरिमों में भी फरार हो, जो लड़के साथ थे वे भी नहीं है, उन्होंने ही पकड़ा पुलिस वालों ने। आप क्या चाह रहे हो? हमें इंसाफ चाहिए, हम जबरदस्ती उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। हम ये भी नहीं चाहते कि किसी को बेकसूर को सज़ा हो। अच्छा, जैसे आप यहाँ धरने पर बैठे हैं, ये धरना आपका कब तक चलता रहेगा? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। 12 मार्च 2025 को अतुल चौहान निवासी नजीबाबाद ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनकी माताजी दोपहर के वक्त होली का सामान लेकर घर वापस आ रही थी। रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके कानों से दोनों कुंडल झपट लिए और भाग गया। पुलिस ने छानबीन करते हुए ग्रीन वैली कॉलोनी आदर्श नगर के रहने वाले अंकित गिरी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से एक जोड़ी सोने के कुंडल बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। 15 मार्च को राहुल निवासी गांव काजीवाला मंडावन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि अमित कुमार, जॉनी, काले, रोहित और ब्रजपाल ने उसके घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर हमला किया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अमित, जॉनी, रोहित और ब्रह्मपाल निवासी गांव काजीवाला मंडावर को गिरफ्तार कर लिया है। 18 फरवरी को एक लड़की ने किरतपुर थाने पर तहरीर देकर बताया था कि गांव सेनावाला नगीना के रहने वाले ओमकार ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया और अब शादी से मुकर गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने ओमकार को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये थी बिजनौर की आज की कुछ खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बिजनौर शहर की कुछ खास खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और बिजनौर जिले की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए नबील अख्तर न्यूज। जय हिंद। क्या आप हड्डियों के दर्द से परेशान हैं? क्या आपकी नसों में झंझनाहट होती है? हाथ पैर सही से काम नहीं करते, उनमें जकड़न और दर्द रहता है? क्या आप काफी वक्त से कमर दर्द से परेशान हैं और आपको कहीं से भी आराम नहीं हो पा रहा है? क्या आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ रहती है जिसकी वजह से आप अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप लकवा और फालिज जैसी बीमारियों से परेशान हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके शहर बिजनौर में आ गए हैं इन सभी बीमारियों को पूरी तरह से खत्म करने के माहिर डॉक्टर, जो इससे पहले आर्मी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर HK राजपूत, जिनसे बिजनौर में मिलने का पता है केशव मार्केट, शक्ति चौराहा, एक्सिस बैंक के पास बिजनौर। मोबाइल नंबर 7302653406 और दूसरा नंबर है 6395083205। आप फोन पर भी डॉक्टर साहब से सलाह ले सकते हैं और अपनी जिंदगी को फिर से खुशहाल बना सकते हैं।